प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बीच में अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 100 to 100 पूछा जाता है, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बीच में अंतर, इसको सरल से सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको याद करने की ट्रिक और सरल से सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, स्वपोषी और पोषण और परपोषी पोषण के बीच में अंतर हम देख लेंगे। यह आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। यह पूरा का पूरा 100 to 100% रियल है। आप पेपर में इसी तरह लिख के आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमारा स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण इस तरह है दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा पहला पॉइंट क्या है, इसमें स्वपोषी पोषण में इसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और परपोषी पोषण में इसमें जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी मतलब इसका अर्थ ही निकलता है स्वयं से भोजन बनाना, और परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहना। यह आप आसान से आसान भाषा में देख सकते हैं। स्वपोषी यानी स्वयं से भोजन बनाना, परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट है, यह प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होती है। स्वपोषी पोषण यह भोजन स्वयं अपना बनाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं भोजन। और परपोषी पोषण में यह अन्य जीवों के शरीर या पदार्थ से भोजन लेकर होता है। यह जो परपोषी पोषण है, इसमें जीवों के शरीर कोई जीव है, उसको कोई जीव निकल लिया या कोई पदार्थ उससे भोजन लेकर होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह मुख्यतः हरे पौधों, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण यह मुख्यतः हरे पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। और परपोषी, तो यह परपोषी को उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कवक और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। परपोषी जो मनुष्य होते हैं वो परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे चावल आदि पदार्थ हो गए या कोई पेड़ पौधे हो गए, उन पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह हमारा चौथा पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाया जाता है स्वपोषी पोषण में। और परपोषी में इसमें पहले से बने कार्बनिक पदार्थों का उपभोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, ये जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह है, इसमें ये जीव अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण हो गया हरे पौधे, नीली हरी शैवाल, कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनस। और इसके उदाहरण हो गए मनुष्य, शेर, परजीवी जीव जैसे टेपवर्म, अमीबा, कवक। इसको आसान से आसान भाषा में देख लेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं AK4 एकेडमी। उसमें 15,000 से अधिक स्टूडेंट फ्री पीडीएफ का लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे के पूरे बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट स्वपोषी पोषण में इसमें जीव अपना स्वयं भोजन बनाता है। स्वपोषी मतलब स्वयं भोजन, परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं। और यह दूसरा पॉइंट, स्वपोषी में कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है। यह अन्य जीवों या पदार्थों से भोजन लेकर होता है परपोषी में, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है, यह मुख्यतः हरे पौधों, शैवाल या कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह मनुष्य, जानवरों और कवक, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। इसी तरह हम चौथा पॉइंट देख लेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाया जाता है। इसमें जो स्वपोषी होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल H2O से ग्लूकोज बनाया जाता है। जबकि परपोषी में पहले से बने कार्बनिक पदार्थों का उपभोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, आप देख सकते हैं पांचवा पॉइंट, यह जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि
सूर्य के प्रकाश से आती है जो किरणें उनसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो मनुष्य से परजीवी जीव होते हैं ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेंगे। इसमें उदाहरण में हरे पौधे, नील शैवाल या कुछ बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं। इसकी उदाहरण में मनुष्य, शेर, परजीवी जीव जैसे टेमवर्म, अमीबा, कवक। ये पूरे के पूरे आंसर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। पूरा का पूरा आंसर 100 to 100% रियल है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लिए और हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर सकते हैं AK4 एकेडमी। 15,000 से अधिक स्टूडेंट उस पर जुड़े हैं और फ्री PDF का लाभ उठा रहे हैं। आई हो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।